हेलो फ्रेंड्स। आज हमें पढ़ना है इकाई 3 घनमूल। तो इसमें पहला अभ्यास है अभ्यास 3A। घनमूल क्या होता है? घन जैसे इसके पहले में हम पढ़ रहे थे वर्गमूल, तो उसमें वर्ग निकालना था और वर्गमूल निकालना था। अब इसमें घन निकालना है और घनमूल निकालना है। तो फिर पहला क्वेश्चन इसमें निम्नांकित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। इन सभी संख्याओं का हमें घन ज्ञात करना है। जैसे वर्ग का मतलब होता था किसी भी संख्या की घात 2 रहती थी। जैसे 2 का वर्ग निकालना है तो 2 की घात 2 लिखते थे और उसका 2 बार गुणा करते थे। लेकिन अभी क्या निकालना है? घन निकालना है। तो घन किसी भी संख्या का निकालना है तो उसकी घात 3 लगानी है और उसमें उसका 3 बार गुणा करना है। तो इन सभी संख्याओं का आपस में 3 बार गुणा करना है, तब हमें घन मिलेगा। तो चलिए घन निकालते हैं। 7 का घन निकालना है, मतलब 7 का क्यूब। 7 गुणे 7 गुणे 7। और ऐसे 12 का निकालना है तो 12 का क्यूब। 12 गुणे 12 गुणे 12। और ऐसे 17 का क्यूब होगा तो 17 का क्यूब, यानी 17 गुणे 17 गुणे 17। तो इसको कैसे करेंगे? पहले 7 का 7 में गुणा करेंगे। 7 का 7 में गुणा करेंगे तो 49 आएगा। 49 का 7 में गुणा करेंगे तो 343 आएगा। ऐसे ही 12 का 12 में गुणा करेंगे तो 144 आएगा। और उसके बाद 144 का 12 में गुणा करेंगे तो 1728 आएगा। और 17 का 17 में गुणा करेंगे तो 289 आएगा। 17 का 17 में गुणा करेंगे 289 आएगा। और 289 का 17 में गुणा करेंगे जब, तो आएगा 4913। अब ऐसे 19 का निकालना है तो 19 का क्यूब और 21 का क्यूब, मतलब घन। और ऐसे 100 का क्यूब। 19 गुणे 19 गुणे 19। इन सब का गुणा करने पे आएगा 6859। और ऐसे 21 गुणे 21 गुणे 21 बराबर 9261। और इसका 10 गुणे 10 गुणे 10, इन तीनों का गुणा करेंगे तो 1 लिख के 1 2 3, सॉरी 100 है ये। 100 का क्यूब करना है। 100 गुणे 100 गुणे 100। 2 2 4 2 6, 6 जीरो लगा दे। 2 2 4 2 6। और अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे दूसरा क्वेश्चन है -5/9 का घन है और इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है 25/81। दूसरा ऑप्शन है -25/81। और तीसरा ऑप्शन रहेगा 125/729। और चौथा है -125/729। तो पहले इसका घन निकालते हैं। -5/9, इसका घन निकालना है, मतलब घात 3 करनी है। -5/9 गुणे -5/9 गुणे -5/9। तो 5 का 5 में गुणा करेंगे 25 आएगा। और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बटे 9 का 9 में गुणा करेंगे 81 आएगा। गुणे -5/9। 25 का 5 में गुणा करेंगे तो 125 आएगा। यहाँ कोई निशान नहीं, मतलब प्लस है, तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस होगा। बटे 81 का 9 में गुणा करेंगे तो 729 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। तीसरा क्वेश्चन है और लास्ट है ये। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है? कौन कौन सी संख्या पूर्ण घन है वो बताना है। तो फिर पहले 64 का जैसे गुणनखंड करते थे वर्ग में, वर्गमूल निकालने में या वर्ग पता करने में, वैसे इसमें भी गुणनखंड करेंगे। पहले इसका 2 से इसको काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। फिर 2 1 कम 2, 1 इधर आएगा, ये 12 हो जाएगा। 2 छंग 12, 2 अठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। इसमें अगर घन निकालना है तो इसमें 3 का जोड़ा बनना चाहिए। वर्ग में 2 का जोड़ा बनता था, घन में 3 का जोड़ा बनेगा। तो इस 3 का जोड़ा बन गया, इस 3 का जोड़ा बन गया, मतलब ये पूर्ण घन है।
इसमें दो का ये 3 जोड़ा बन गया, इन 3 का जोड़ा बन गया। तो 64 का जो है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये इसका गुणनखंड हुआ है। इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, मतलब 2 गुणे 2 4 आया है। इसका जो क्यूब रूट निकलेगा वो 4, मतलब कि एक पूर्ण घन संख्या है। जिसका जोड़ा बन रहा है वो पूर्ण घन है, और जिसमें अगर कोई संख्या बच जा रही है जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो पूर्ण घन नहीं होगा। 216 का पता करना है कि ये पूर्ण घन है कि नहीं। तो पहले इसका गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, फिर 0, 2 अट्ठे 16, फिर 2 पंचे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा। तो 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 3 का जोड़ा, क्यूब रूट निकलेगा 216 का 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 3, ये इसका क्यूब रूट निकालेंगे। तो इसका 2 का 3 जोड़ा बन गया, इसका 3 जोड़ा बन गया, तो बाहर निकलेगा 2 गुणे 3, 3 दूनी 6, मतलब ये 6 का क्यूब कर देंगे तो 64 मिलेगा, 6 गुणे 6 गुणे 6 करने पे। और अगला नंबर है 243। 243 ये 3 से कटेगा, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नौ 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, मतलब ये पूर्ण घन नहीं है। अगला नंबर है 900। 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 0, फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 5 2 7 8 9, 3 से कटेगा, जोड़ने पे 9 आ रहा है, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, एक इधर 3 पचे 15, पचम 25, 5 एकम 5। इसमें ना तो 2 का जोड़ा बन रहा है, ना तो 3 का जोड़ा बन रहा है, ना तो 5 का। 3 3 का जोड़ा बनना चाहिए, नहीं बन रहा है, मतलब ये भी पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। 1728 है, इसको भी चेक करना है कि ये घन पूर्ण घन है या नहीं। 2 से कटेगी, 2 अट्ठे 16, एक इधर आएगा, ये 12 हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 चौक 8, फिर 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इधर ये 12 हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 0, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, और 2 चौक 8, फिर भी 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, और ये यहाँ आ जाएगा 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 5 2 7 जोड़, सॉरी 7 2 9, जोड़ने पे 9 आ रहा है, 9 3 से कटेगा, मतलब ये 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 का जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा बन गया, इन 2 का भी जोड़ा बन गया, मतलब ये पूर्ण घन है, पूर्ण घन है। अगला नंबर है 1,06,480, इसका निकालना है। 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 0, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 0, फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, एक इधर आएगा, फिर 2 छंग 12, फिर 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा, इस सबको जोड़ने पे देखते हैं कितना आएगा, 10 6 16, 6 22, मतलब ये भी कटेगा नहीं 3 से, 22 3 से नहीं कटता, मतलब ये भी संख्या 3 से नहीं कटेगी। तो लास्ट में 5 है, जब लास्ट में 5 या 0 होता है तो वो संख्या 5 से कटती है, तो ये भी 5 से कटेगी। 5 एकम 5, एक इधर आएगा, ये 16 हो जाएगा, 5 तिहाई 15, एक इधर आएगा, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, ये नंबर 11 से कटेगा। और किसी 11 से इसको भाग देंगे, 11 एकम 11,
यहाँ 2 आएगा, ये 23 हो गया। 11 दूना 22, यहाँ 1 बचेगा 11, 11 एक कम 11, फिर 11 एक कम 11, एक इधर आएगा 11 एक कम 11। इस 11 का जोड़ा बन गया, इस 2 का जोड़ा बन गया। 5 और 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, मतलब ये भी पूर्ण घन नहीं है। अगला नंबर है 3,63,000। 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 अठे 16, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 00। फिर 2 से काटेंगे, 2 9 18, 0, 2 सत्ते 14, एक इधर आएगा 10, 2 पंचे 10, 0। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 त्याई 6, एक इधर आएगा, ये 15 हो गया, 2 सत्ते 14, 1, 2 पंचे 10। अब इन सबको जोड़ के चेक करते हैं क्या ये 3 से कटेगा। 7 5 12, 12 3 15, 5 20, 4 24, कट जाएगा 3 से। 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 3 एक कम 3, फिर 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब भी चेक करते हैं 3 से कटेगा कि नहीं। 5 2 7 8 9, 9 में 5 जोड़ेंगे 14, 3 से नहीं कटेगा। अब ये 5 से ही कटेगा। 5 यहीं 15, उसके बाद 0 बढ़ाएंगे, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 36, और फिर 0 बढ़ा के 5 25, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 एक कम 5, ये 11 से कटेगी। 11 बार और 11 एक कम 11, 2 का जोड़ा बन गया, 5 का जोड़ा बन गया, 11 का नहीं बन रहा और इस 3 का नहीं बन रहा, मतलब ये भी पूर्ण घन नहीं है। ये एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है। थैंक यू।